हर कहानी कुछ कहती है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी का नाम है बुढ़िया का बेटा। दोस्तों कहानी को अंत तक सुनिएगा, तभी इस कहानी का आप रस ले पाएंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया का बेटा रहता था। वो अपनी माँ को बहुत मानता था। एक बार जब वो घर जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा गांव के लोग खेती कर रहे हैं। वो भी घर गया और अपनी माँ से बोला, माँ मैं भी खेती करना चाहता हूँ, बताओ मैं किसकी खेती करूँ। उसकी माँ ने बोला, तुम ककड़ी की खेती कर लो, ककड़ी बेच के ज़्यादा पैसा मिलता है। बुढ़िया का बेटा माँ की बात मान के बाजार गया और ककड़ी का बीज लाया। फिर दूसरे दिन क्यारी बनाया और उसमें ककड़ी के बीज को बो दिया और उसकी रोज़ सेवा पानी करने लगा। धीरे धीरे थोड़े दिन बाद ककड़ी के फल निकलने लगे। खूब सुंदर सुंदर कोमल कोमल ककड़ी के फल देखकर बुढ़िया का बेटा बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा कि ये जब बड़े हो जाएंगे, पक जाएंगे, तो मैं बाज़ार बेचकर पैसे कमाऊंगा और अपनी माँ को दे दूंगा, जिससे मेरी शादी कराएगी, मेरे लिए एक अच्छी सी बीवी ले आएगी। वो यही सोचता रहता था और ख्याली पुलाव पकाता रहता था। धीरे धीरे बीतता गया और ककड़ी पक गए। फिर उस दिन शनिवार था। उसने सोचा चलो कल इतवार है, इतवार के बाज़ार में इनको तोड़ के बेचूंगा, खूब सारा पैसा मिलेगा। तो वो रात भर सोया नहीं, रात भर जागता रहा कि कल सुबह है, कल उठ के जाऊंगा और ककड़ी तोड़ूंगा। जब सुबह वो गया खेत में तो वो देखा कि सारी ककड़ियाँ गायब हैं। यह देखकर वो बहुत परेशान हुआ, हैरान हुआ और बोला, मेरी ककड़ी कौन ले गया? कौन चोर मेरा ककड़ी चुरा के ले गया? सारे पके हुए ककड़ी टूट चुके थे, कुछ भी नहीं बचा था। बचे थे तो थोड़े बहुत छोटे छोटे जो नाजुक बच्चे ककड़ियाँ थी वो बचे हुए थे। वह सर पकड़ कर बैठ गया था, पर अब क्या कर सकता था, कोई चुरा ले गया उन्हें। फिर वो जो बची ककड़ियाँ थी उनको वो सेवा पानी करने लगा। धीरे धीरे वो भी बड़ी हो गई और पकने लगी। फिर वो सोचा चलो इसको बेच के बाज़ार से पैसे लाऊंगा और अपने मम्मी को, माँ को दूंगा। जब वो ककड़ियाँ पक गईं तो दूसरे दिन जब वो ककड़ी तोड़ने गया तो देखा फिर से गायब, कोई उन्हें चुरा ले गया। वो बहुत परेशान हुआ, बैठकर रोने लगा, चिल्लाने लगा कि मेरी ककड़ी कौन चुरा ले गया, कौन चोर आया है जो मेरी ककड़ियाँ चुराता है। यही सब रो रहा था बैठ कर खेत में। तभी उस वक्त आसमान में शिव और पार्वती गमन कर रहे थे। पार्वती ने सुना कि कोई बेचारा अपने खेत में रो रहा है, तो भगवान से बोला कि भगवान ये बेचारा क्यों रो रहा है, प्लीज़ आप इसकी कुछ मदद करो। भगवान शिव और पार्वती उसके पास गए और पूछा, तो उसने अपना हाल बताया। तो शिव ने बोला, ठीक है मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ, वो करो, जो भी चुराता है वो पकड़ा जाएगा। किसान का बेटा उपाय लेकर और चला गया। फिर उसने खेत में वही किया। उसने खेत में ककड़ियाँ लगाई और उनके डंठलों पे लाशा लगा दिया। वो उन पर लाशा लगाकर घर चला गया और इंतज़ार करने लगा सुबह होने का। वैसे रोज की तरह, हमेशा की तरह एक सियार था जो कि ककड़ी आकर खा जाता था। इस बार भी वो सियार आया और ककड़ी खाने के लिए झपटा। जैसे ही उसने एक हाथ बढ़ाया, उसका हाथ लाशा में चिपक गया। उसने दूसरा हाथ बढ़ाया, दूसरा हाथ भी चिपक गया। फिर उसने एक पैर, फिर उसने दूसरा पैर बढ़ाया और दोनों हाथ और दोनों पैर चिपक गए। फिर उसने मुंह बढ़ाया और मुंह भी चिपक गया। वो चिपक के गठरी जैसा बन के लटक गया। सुबह जब किसान का बेटा आया, बुढ़िया का बेटा आया, उसने देखा एक सियार लटका हुआ है। अच्छा तो तुम चोर हो जो मेरी ककड़ियाँ खाते थे। एक डंडा लाया और लगा पीटने। सियार रोने लगा, बोलने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, अब नहीं खाऊंगा ककड़ियाँ। पर वो छोड़ने को नहीं था। उसने बोला, बुढ़िया का बेटा, कि मैं ककड़ी बेचकर शादी करना चाहता था, पर तुमने सारे सपने तोड़ दिए, अब मैं क्या करूँगा।
फिर सियार यह सुनकर उसने दिमाग लगाया। उसने बोला कि भाई मुझे छोड़ दो, अगर मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हारे लिए बीवी ढूंढ के लाऊंगा। बुढ़िया का बेटा सुनकर थोड़ा उत्साहित हुआ। उसने बोला, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सियार ने बोला, हाँ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी ले आऊँगा। तो बुढ़िया का बेटा यह सुनकर उसे छोड़ दिया कि ठीक है, तुम लाओ, मेरे लिए बीवी ढूंढ के लाओ। सियार को सारा माजरा समझ में आ गया था। वो समझ गया था कि किसने दिमाग दिया था बुढ़िया के बेटे को मुझे पकड़ने के लिए। उसने कहा बुढ़िया के बेटे को कि तुम एक काम करो, मुझे एक आटे का सुंदर गुड़िया बना के दो, मैं उसको तुम्हारे लिए पत्नी बनाऊंगा। बुढ़िया का बेटा वैसा ही किया। आटे का एक सुंदर गुड़िया बना के सियार को दे दिया। सियार लेकर आया और उसने उसी रास्ते में रख दिया जिस रास्ते से शिव और पार्वती गमन करते थे। उस दिन भी शिव और पार्वती गमन करने के लिए निकले तो शिव जी को आटे की खुशबू आई। उन्होंने कहा, कुछ खाने को रखा है? पार्वती जी ने मना किया कि मत जाओ, ये कोई जादू हो सकता है, पर वो नहीं माने और वो आटे की गुड़िया की तरफ आकर्षित हो गए। देखा आटे की गुड़िया है तो उसको खाने लगे। पहले उसका एक पैर खाया, फिर दूसरा पैर, फिर उसका हाथ खाया, फिर दूसरा हाथ, फिर उसका धड़ खाया, फिर बच गया सर। शिव जी जैसे ही सर खाने गए, सियार पीछे छुपकर देख रहा था। वो चिल्लाने लगा, गांव वालों देखो, इसने मेरी बेटी खा ली। गांव वालों देखो, शिव जी ने मेरी बेटी खा ली। मैंने बेटी की शादी बुढ़िया के बेटे से करने के लिए रखा था, शिव जी ने मेरी बेटी खा ली। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। शिव जी देखकर घबरा गए। बोले, यह तो पूरे गांव वालों को बुला लेगा, फिर मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। भगवान शिव ने बोला कि तू चिल्ला मत, मैं तुम्हें सही वाली कन्या बना के देता हूँ। फिर उन्होंने एक कन्या बनाई खूबसूरत सी और सियार के हवाले कर दिया। सियार वो कन्या लेकर बुढ़िया के बेटा के पास गया और उसकी शादी करा दी। दोनों खुश, सियार भी खुश और बुढ़िया का बेटा भी खुश। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी मज़ेदार वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।